हाय एवरीवन, दिस इज शाहरुख सैफी एंड वेलकम टू दी चैनल क्विक प्रेप क्लासेस। देखिए बच्चों, आज ये जो वीडियो है ना वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि देखिए मेरे पास वैसे भी बच्चे पूछ रहे हैं कि क्या सर एग्जाम का पैटर्न चेंज हो चुका है, क्या एमसीक्यू की जो परसेंटेज है वो बढ़ा दी गई है। ऐसे बहुत सारे डाउट है बच्चों के। तो देखिए आज इस वीडियो में स्पेशली विद प्रूफ, यानी कि जो सर्कुलर रिलीज किया गया था आपका इसके रिगार्डिंग, उसी के अकॉर्डिंग मैं आपको बताने वाला हूं। ये मान लीजिएगा मैं अपने साइड से नहीं, जो सीबीएसई ने बोला उसी के अकॉर्डिंग बता रहा हूं। तो आपकी स्क्रीन पर आपको ये सर्कुलर जो 3 अप्रैल 2024 को रिलीज किया गया था, इसके अंदर बताया गया था असेसमेंट एंड इवेल्युएशन प्रैक्टिसेस ऑफ द बोर्ड फॉर द सेशन 2024 एंड 25 को लेकर। तो ये आपके सामने सर्कुलर है, इसी के अकॉर्डिंग हम बात करेंगे कि एक्चुअल में है क्या चीज और आपको अपनी जो प्रिपरेशन है वो किस लेवल की रखनी है। ठीक है, तो देखिए ये सारी डिटेल तो ऑलरेडी मेंशन है। आप बस सिंपली यहां पर देखिएगा जो आपका बोर्ड एग्जाम होगा 11th 12th के लिए मैं स्पेशल वीडियो बना रहा हूं, ये 12th वाले बच्चों के लिए खास तौर पे 11th भी इसके अंदर involved। तो देखिए बच्चों, ये है आपका एकेडमिक सेशन 2023-24 और ये है आपका एकेडमिक सेशन जो अभी रनिंग में चल रहा है 2024 एंड 25 वाला। तो आप जो प्रिपेयर कर रहे हो वो इसके लिए कर रहे हो। अब सिंपली इसके अंदर देखिए क्या बताया गया है। जो पहले वाला था और जो अब का है उसमें चेंजेस आप खुद देख सकते हैं। सबसे पहली चीज है कॉम्पिटेंसी फोकस्ड क्वेश्चंस के बारे में, या कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, सीबीक्यू जिसे हम कहते हैं। तो ये तो वैसे भी नेशनल पॉलिसी जो हमारी आई थी 2020 की, उसमें ऑलरेडी ये चीजें ना पता चल गई थी कि यार अब की बार क्या है कि बोर्ड जो है वो खास तौर पे जो रोट लर्निंग होती है ना, रट्टाफिकेशन वाली, उसको पूरी तरीके से वो खत्म करना चाहता है। तो उसने एक चेंजेस ये लाया था कि वो कॉम्पिटेंसी टाइप के जो क्वेश्चन है ना वो बच्चों से ज्यादा पूछेगा। अब ये कॉम्पिटेंसी टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं वो कैसे होते हैं, तो आप कह सकते हो कि एक होता है वन वे थिंकिंग और एक होता है आउट ऑफ द थिंकिंग। तो जो आउट ऑफ द बॉक्स बच्चे करते हैं, यानी कि अपना थोड़ा एनालाइज करते हैं, चीजों को असेस करते हैं, उनको इवेल्युएट करते हैं, मतलब लॉजिकल स्किल का यूज करने की कोशिश करते हैं, ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं वो कॉम्पिटेंसी की लिस्ट में ज्यादा पूछे जाते हैं। ऐसा नहीं कि सिंपल क्वेश्चन सिंपल आंसर रटिफिकेशन हो गया, रोट लर्निंग होगी, नहीं। कुछ ऐसी चीजें आपसे पूछी जाएंगी जिसके अंदर आप अपनी जो होता है ना कि खुद की जो नॉलेज है वो भी उसके अंदर आप पुट करोगे। तो ऐसे में क्या है कि आपका क्या होगा, एक अच्छा इंटरेक्शन होगा स्टडी के साथ, जो कि अच्छी चीज भी है। इसकी एक बेस्ट एग्जांपल आप असर्शन रीजन को ले सकते हो। मुझे नहीं लगता आप में से किसी को ऐसा पता नहीं होगा कि ये कथन कारण वाले क्वेश्चन कौन से होते हैं। तो पहले के सेशन वाले बच्चों के लिए था कि कॉम्पिटेंसी फोकस्ड क्वेश्चन जो थे वो एमसीक्यू और केस बेस्ड की फॉर्म में, सोर्स बेस्ड इंटीग्रेटेड क्वेश्चन, इन टाइप्स में 40% रखे गए थे। और जो आपके एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन थे वो डायरेक्टली जो आपसे पूछे जाएंगे वो 20% थे। तो 40 और 20 60% होता है। और जबकि जो शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं आपके, वो 40% था। तो ये आपका 100% का रेशियो था। लेकिन अब की बार देखो चेंजेस है। जी हाँ, चेंजेस तो है। अगर आप जो सोच रहे हो वो आप ठीक भी हो कि 70-30 का जो रेशियो है कि 70% के आसपास आपके एमसीक्यू क्वेश्चंस होंगे और 30% के आसपास आपके शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चन होंगे। वो कैसे, वो देखिएगा। तो यहां पे बताया गया कि जो कॉम्पिटेंसी फोकस्ड जो क्वेश्चन है एमसीक्यू की फॉर्म में या केस बेस्ड की या सोर्स बेस्ड की फॉर्म में जो आपसे पूछेंगे वो 50% है। आप यहां पर एक माइनर चेंज देख सकते हो, 40% से एनहेंस करके 50% कर गया। और जो आपके सिलेक्टेड रिस्पॉन्स जो एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन है वो सेम रखे 20%। तो इस रेशियो के हिसाब से 50 + 20 70% जो है आपके कुछ इस तरीके से बनते हैं। और जो 30% है, जो पहले 40% था उसको रिड्यूस करके 10 मतलब 30 कर दिया। तो यानी कि एक तरीके से शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चन कम हो गए और एमसीक्यू टाइप के जो क्वेश्चन है वो बढ़ चुके हैं। और ये सेशन आप देख लीजिएगा 2024-25 वाले बच्चों के लिए ही दिया गया है, यानी कि जो आपके अपकमिंग एग्जाम होंगे उसके अंदर आपको ये सारी चीजें देखने को मिल जाएगी। और बाई एक याद रखिएगा कि जो रही का असर है ना, वो आपकी वैसे भी दूर हो जाने वाली है। जब सीबीएसई क्या है कि हर साल अपना सैंपल क्वेश्चन पेपर रिलीज करता है, अब वो सैंपल क्वेश्चन पेपर में ही आपको आइडिया लग जाएगा कि यार इस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। बट आप अपने माइंडसेट ऐसा रख सकते हो कि जी हाँ, जो हम सोच रहे हो 70-30 का जो रेशियो वो बिल्कुल ठीक हो सकता है।
अब देखिए तैयारी तो आपको करनी पड़ेगी। रोट लर्निंग से तो वैसे भी स्टार्टिंग से बताया जाता है, अब और इसे आपको थोड़ा सीरियस लेना पड़ेगा कि आपको ये रोट लर्निंग नहीं करनी। और अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि यार भाई प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो है वो जो सिंपल सिंपल होते हैं आपसे बार बार पूछे जाएंगे, तो नहीं, ऐसा नहीं होगा। देखिए अब की बार स्टैंडर्ड थोड़ा चेंज हो गया। कब तक सीबीएसई आपको वही रिपीटेड क्वेश्चन देंगे देंगे, बट उनकी टाइप बदल जाएंगे, आपको मजबूर करेंगे थोड़ा बहुत चीजों को अच्छे तरीके से इवेलुएट करने में। आपने एक टाइप देखी होगी, हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल वाले क्वेश्चन, हॉट्स जिसे हम कहते हैं, ऐसे क्वेश्चंस की जो डिमांड है वो आने वाले टाइम में वैसे भी बढ़ने वाली है। तो आप अपनी प्रिपरेशन करते रहिएगा और होप्स हो कि आपको इस सर्कुलर के अकॉर्डिंग जो कंफ्यूजन थी वो दूर भी हो चुकी होगी। और अगर बच्चों आप 12th क्लास के स्टूडेंट्स हो तो मैं आपके लिए सजेस्ट कर देता हूं कि देखिए आपको वैल्यूएबल क्वेश्चन कहां से सर्च करने हैं, कहां से आपको हेल्प मिल सकती है, ये कॉम्पिटेंसी टाइप के जो क्वेश्चन है, तो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये गुरुकुल बाय ओसवाल का जो मोस्ट लाइकली सीबीएसई क्वेश्चन बैंक है, जिसके अंदर बच्चों आपको सबसे पहली जो लाइन है ये वाली जो आप देख रहे हैं, इसके अंदर बता रखा है कि चैप्टर वाइज कैटेगरी वाइज हर एक सब्जेक्ट का, आर्ट्स कॉमर्स साइंस का, सबको आपको मिल जाएगा इजिली, कि इसके अंदर आपको एक कॉम्पिटेंसी जो फोकस्ड क्वेश्चन है वो सबसे पहले ही दिए गए हैं। तो आपकी प्रैक्टिस के लिए तो ये सबसे बेस्ट होगा। इसके अलावा जो एनसीईआरटी के क्वेश्चन होते हैं, एमसीक्यूज होते हैं, चैप्टर की शॉर्ट समरी होगी, शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चन, जी हाँ, हर आपको मिल जाएगा। मेरे पास ये पॉलिटिकल साइंस का है, मैं ह्यूमैनिटीज के सारे सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ, इसलिए मैंने आपको ये शो कर रहा हूँ। अगर आप कोई अदर स्ट्रीम से बिलोंग करते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, क्लिक कीजिएगा अमेजोन पे या इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे, वहां पे जाके आराम से परचेज कर सकते हो। ये बेस्ट टाइम है आपकी प्रिपरेशन के लिए, क्योंकि अब नेक्स्ट मंथ आपके हाफ ईयरली एग्जाम भी स्टार्ट हो जाएंगे और पता भी नहीं चलेगा प्री बोर्ड कब आ गया, बोर्ड कब आ गया। तो इसलिए अभी से इन चीजों को अच्छे से एनालाइज कीजिएगा, बहुत अच्छा है। लेटेस्ट सिलेबस के ऊपर ही आपका ये रिलीज किया गया, यहाँ पे ऑलरेडी डेट भी दे रखी है, यहाँ पर आप देख सकते हो। तो इसलिए ये आपकी प्रिपरेशन में काफी ज्यादा आपको हेल्प करेगा। ठीक है, तो बाकी मेरी साइड से आप सभी बच्चों को ऑल द वेरी बेस्ट। और मैं आपके लिए जो न्यू कोर्स है वो बैक टू बैक वीडियोस जो है वो ऑलरेडी अब आपके लिए चैनल के ऊपर अपलोड होना शुरू हो जाएगी। तो अपने फ्रेंड्स को इनवाइट कीजिएगा, उस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, और उसके मन में भी ऐसा डाउट है तो बाकी हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहे, पढ़ते रहे और ऐसे ही आगे बढ़ते